नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे नेट के परीक्षा का टाइम टेबल आ गया है, शेड्यूल भी आ गया है, सीटी एग्जामिनेशन भी साइट पर अपलोड किया है एनटीए ने। तो जाकर देखा ही होगा आपने। मैं कुछ कारणों से वह नोटिफिकेशन आपको बता नहीं पाया, तो वह सब कुछ देखा ही होगा आपने। आशा नहीं, विश्वास है कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी हुई होगी और हो भी रही है। और एक महत्वपूर्ण बात बता देते हैं यहाँ पर। जो महाराष्ट्र सेट परीक्षा है उसका आवेदन 20 जून तक हम कर सकते हैं। तो उसका नोटिफिकेशन जारी है, आवेदन आप कर सकते हैं। साथ ही दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में 2023 महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई मांगे थे। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया है और उसका परीक्षा एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से अगस्त माह में हिंदी का परीक्षा है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। और उसके लिए भी यह अपना ये सीरीज़ है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं। पवित्रता माप है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी में पाप। उपर्युक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र का कहा गया है? तो यह जो है स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना का कथन है। यह इसके प्रमुख पात्र, अब स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र कौन से हैं? स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त है, गोविंद गुप्त है, पर्णदत्त, चक्रपालिक, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मात्रगुप्त, प्रपंच बुद्धि, शर्वनाग, कुमारदास, धातुसेन, पुरुषगुप्त, भट्टारक, पृथ्वीसेन, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, देवसेना, विजया, कमला, रामा, ये जो है स्कंदगुप्त नाटक के पात्र है। अब स्कंदगुप्त नाटक का जो कथन है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट एक कथन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है, स्कंदगुप्त। और जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक कौन से? सज्जन 2 1910, कल्याणी पढ़ने 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घुट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933। यह जयशंकर प्रसाद के नाटक है, याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है इस पर। अगला प्रश्न है, मानव कब दानव से भी दुशांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा? नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसका है? तो यह संवाद जो है चंद्रगुप्त नाटक का सिंहरण का है, सिंहरण का है। और उसके जो महत्वपूर्ण, इसी नाटक के अन्य जो महत्वपूर्ण कथन है वह देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है, इनके अन्य कथन चंद्रगुप्त नाटक के, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, ये कार्नेलिया का कथन है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अजरज क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। और सभी में अंतिमतः जो इसी नाटक में समावेत गायन है वो क्या है? हिमाद्री तृंग शुंग से सुपुत्र प्रशुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्जला स्वतंत्रता पुकारती, जय माँ भारती। ये भी है समवेत गायन है। अगला प्रश्न है कि श्रीपद बेहद गवार आदमी है, ये अंजू दीदी नाटक का है। श्रीपद बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हूँ। न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। ये श्रीपद कहता है अंजू दीदी से। अंजू दीदी यह उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है।
देखते हैं इस नाटक के बारे में थोड़ा सा। अंजोदीदी नाटक में श्रीपद के द्वारा कहा गया है यह कथन। उपेंद्रनाथ अश्क का चर्चित नाटक है अंजोदीदी। नाटक नायिका प्रधान नाटक है, यानी अंजोदीदी नाटक कौन सा है? नायिका प्रधान है। इसकी नायिका कौन है? अंजोदीदी है, अंजलि। इस नाटक में पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक कथा वस्तु है तथा नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार विघटन की समस्या को उजागर किया है। अभी अंजोदीदी नाटक के प्रमुख पात्र कौन से हैं? अंजलि अंजोदीदी प्रमुख पात्र है, नायिका है और इसकी उम्र लगभग 30 साल है। श्रीपद, श्रीपद कौन है? तो श्रीपद अंजोदीदी का भाई है। श्रीपद अंजोदीदी का भाई है और श्रीपद की उम्र क्या है? 27 से 28 साल। इंद्र नारायण, इंद्र नारायण कौन है? तो इंद्र नारायण अंजोदीदी का पति है। इंद्र नारायण अंजोदीदी का पति है। श्रीपद अंजोदीदी का भाई है, याद रखना। इस पर सवाल बन सकता है। तो श्रीपद की उम्र 27-28 साल है। इंद्र नारायण अंजोदीदी का पति है और यह पेशे से क्या है? वकीली करता है, लॉयर है और इसकी उम्र 38 से 40 वर्ष है। अनिमा अंजू दीदी की सहेली है, बहन नहीं, अंजू दीदी की सहेली है। अनिमा अंजू दीदी की सहेली है और नीरज जो है अंजू दीदी का बेटा है और नीरज की उम्र 11 साल है। नीरज अंजू दीदी का बेटा, इंद्र नारायण अंजू दीदी का पति, इसकी उम्र 38 से 40 साल। श्रीपद अंजू दीदी का भाई और अनिमा अंजू दीदी की सहेली और नीरज अंजू दीदी का लड़का, उम्र 11 साल। मुन्नी जो है अंजू दीदी की नौकरानी है और राधु जो है अंजू दीदी का नौकर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर सवाल बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क के जो अन्य नाटक है वो कौन से? जय पराजय, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, कैद उड़ान, पैंतरे, आंजू दीदी, आधी गली, बड़े खिलाड़ी, भंवर, ये जो है उपेंद्रनाथ अश्क के काफ़ी चर्चित नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन बकरी नाटक में सत्यवीर द्वारा कहा गया है। सत्यवीर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह काफ़ी चर्चित नाटक है और इसका प्रकाशन जो है 1974 में होता है। इनके नाटक बकरी 1974, लड़ाई 1979, आप गरीबी हटाओ 1981, कल भात आएगा। बकरी नाटक के संबंध में सर्वेश्वर दयाल का कथन है। अभी बकरी नाटक के संबंध में खुद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खुद लेखक का कथन है कि कौन सा? यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है। तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई है। ये खुद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कथन है। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में की हुई है, यानी बकरी नाटक जो उत्तर प्रदेश की जो नौटंकी शैली है उसी में लिखा हुआ है। इसमें दोहा, चौबोला, बहरे, तबिल, कहरवा, ये छंदों का प्रयोग है। यानी बकरी नाटक में किन किन छंदों का प्रयोग हुआ है? दोहा का प्रयोग हुआ है, चौबोला का हुआ है, बहरे, तबिल का हुआ है और कहरवा, इन छंदों का प्रयोग हुआ है। अभी बकरी नाटक के जो पात्र है वो कौन से? नट है, नटिनी है, भिष्टी है, दुर्जन सिंह है, कर्म सिंह है, सत्यवीर है और विपत्ति है। ये जो है काफ़ी बकरी नाटक के पात्र है। काफ़ी अच्छा नाटक है, पढ़िए आप। पढ़ाई होगा आपने। फिर से एक नाटक के पात्र देखते हैं। नट, नटनी, भिष्टी। ये भिष्टी जो है आप कंफ्यूज हो जाओगे, पर्याय में दिया अंधेर नगरी और बकरी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। भिष्टी उसी में भी पात्र है, अंधेर नगरी में भी और इसमें भी है, याद रखना। नट, नटनी, भिष्टी, दुर्जन सिंह, कर्म सिंह, सत्यवीर, विपत्ति, यह बकरी नाटक के पात्र है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसको कहा है? तो यह कथन जो है शिवरानी देवी ने प्रेमचंद को कहा है। जो प्रेमचंद घर में जो जीवनी है उसके आधार पर उसी का यह कथन है। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है। पत्नी द्वारा लिखी गई प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में का
पहली बार प्रकाशन यानी प्रेमचंद घर में जो जीवनी है उसका पहली बार प्रकाशन 1944 में हुआ था। प्रेमचंद के बारे में तमाम लोगों ने कलम चलाई है, यानी बहुत सारे लोगों ने प्रेमचंद के बारे में लिखा है। खुद उनके पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही यानी प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही किसने लिखी है, तो प्रेमचंद का जो पुत्र था अमृत राय उसने लिखी है। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने भी एक जीवनी लिखी है प्रेमचंद घर में, यानी प्रेमचंद घर में 1944 में जिसका प्रथम बार प्रकाशन हुआ वह किसने लिखी है, प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी है। शिवरानी देवी प्रेमचंद के साथ रहती हुई उनके जीवन की तमाम छोटी बड़ी घटनाओं की साक्षी है, यानी पत्नी है तो साथ रहती है तो कुछ छोटी मोटी जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है तो उसके साक्ष्य है, मतलब पत्नी है तो सब चीज़ें देखती है। शिवरानी ने क्यों लिखी होगी प्रेमचंद की जीवनी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, यानी क्यों लिखी होगी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी, तो ये सवाल का जवाब देते हुए शिवरानी देवी कहती है, लिखती है, इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उस महान आत्मा की कीर्ति फैलाना नहीं है, यानी इस पुस्तक का प्रेमचंद घर में जो जीवनी है उस जीवनी को लिखने का उद्देश्य केवल प्रेमचंद की प्रसिद्धि फैलाना नहीं है जैसा कि अधिकांश जीवनियों में होता है। वहाँ यह कहती है कि यह पुस्तक साहित्यिक आलोचकों को भी प्रेमचंद साहित्य समझने में मदद करेगी, यानी जो भी पाठक है जो भी आलोचक है प्रेमचंद के साहित्य के, उनको वह प्रेमचंद क्या थे यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है, मदद पहुंचाएगा। अगला प्रश्न है, मैं आप परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक से है, तो यह अपोहुदरी किससे है, आत्मकथा से, जो रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है उससे है यह। अपोहुदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। यह एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा, यानी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा अपोहुदरी को ही कहा जाता है। अपोहुदरी पंजाब भाषा का शब्द है, यानी अपोहुदरी किस भाषा का शब्द है, पंजाब भाषा का शब्द है। इस पुस्तक में पंजाब की एक कुड़मार नामक कुप्रथा का उल्लेख, यानी पंजाब में जो कुड़मार ये है शब्द है उस कुप्रथा का भी यहाँ पर वर्णन करता है। तेरी कुड़माई हो गई क्या, उसने कहा था, कहानी में हमने पढ़ा है। यह कुड़माई का अर्थ होता है वहाँ पर कुड़माई का अर्थ सगाई, और यहाँ पर कुड़मार का अर्थ क्या है, एक कुप्रथा जो समाज को अनैतिक मार्ग बताती है, ऐसी कुछ प्रथा होगी। अपोहुदरी रमणिका गुप्ता के जीवन की वास्तविकता को पदर दर पदर खोलती बोल्ड एवं निर्भीक आत्म स्वीकृति की साहित्यिक गाथा है, जिसमें लेखिका के बचपन से लेकर धनबाद तक की यात्रा की काल है, यानी बचपन से लेकर धनबाद जो धनबाद तक यात्रा की थी उसकी सब कुछ लेखा जोखा इसमें है। साहित्य, समाज सेवा और राजनीतिक संघर्षों को चिन्हित रचनाकार की अद्वितीय दुनिया थी। अपोहुदरी में स्त्री बोल्ड लेखन का फलक बहुत व्यापक है। इस आत्मकथा का एक प्रमुख आयाम स्त्री मुक्ति से भी है, यानी एक अपोहुदरी आत्मकथा स्त्री मुक्ति से भी संबंधित है। जो खानकाम करते हैं कोयले के खदानों में, उनके लिए लेखिका अंतिमतः लड़ती है, और जो भी बचपन से लेकर धनबाद तक आने तक या जो कुछ भी शादी होने तक उनके साथ जो अनैतिक व्यवहार हुए या किस किस ने उनका शोषण किया, वह सब कुछ लेखा जोखा उन्होंने निडर होकर लिखी हुई आत्मकथा में लिखा हुआ है। तो अगला देखते हैं, चंपा पात्र निम्नलिखित में से किस जीवन काल में संबंधित है, तो चंपा पात्र जो है यह हरिवंश राय बच्चन के जीवन से संबंधित है, जो उनकी आत्मकथा हमने पढ़ी थी उसमें है। क्या भूलूं क्या याद करूं, चंपा पात्र हरिवंश राय बच्चन के जीवन से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अरे चंपा पात्र जो है वह कहानी में भी है, कौन सी कहानी है वो हमारी जयशंकर प्रसाद की, मुझे पता है नाम, आप कमेंट करके बताइए। आकाशदीप कहानी की पात्र है, चलो मैंने ही बता दिया। हरिवंश राय बच्चन ने 4 आत्मकथाएं लिखी थी, यानी हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है 4 भागों में है। पहला भाग जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फील्ड, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें इन्होंने अपनी पहली बीबी श्यामा के बारे में लिखा है, यानी
और ऐसा प्रश्न बन सकता है, हरिवंशराय बच्चन की 4 आत्मकथाएं हैं, उनमें से अपनी पहली बीबी श्यामा के बारे में की आत्मकथा के किस खंड में या किस भाग ने हरिवंशराय बच्चन ने लिखा है? तो पहले भाग में। पहले भाग का नाम क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं। और इस किताब को श्यामा की मौत पर ख़त्म किया। अंतिमतः जब श्यामा की मौत होती है, वहाँ पर उन्होंने ख़त्म किया है। श्यामा से शादी से पहले हरिवंशराय बच्चन का एक अफेयर हुआ था, यानी श्यामा से शादी होने से पहले उनका कहीं अफेयर चल रहा था अपने दोस्त कर्नल की बीवी चंपा, यानी उनकी चंपा किसकी है? जो कर्नल की बीवी थी उनसे। और ये कर्नल की मर्जी से था, यानी कर्नल भी चाहता था कि ऐसा हो। हालांकि बच्चन जी इसे राधा श्यामा के प्रेम की तरल परिभाषित करते हैं। करकल की अमानवीयत मौत से पहले करकल ने उसका ध्यान रखने का भी वायदा किया था, यानी करकल की मृत्यु के बाद। अगला प्रश्न है, अध्यापक शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में संपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? अध्यापक शीला अग्रवाल, तो यह कौन से है? रमणिका गुप्ता, चंद्र कृष्णचंद्र, हरिवंशराय बच्चन। ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों तो गए हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? अग्रवाल तो मनु भंडारी, सी, ऑप्शन क्रमांक सी। मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर दो लोगों का प्रभाव विशेष रूप से देखा जा सकता है, यानी दो लोगों का प्रभाव जो है मनु भंडारी के जीवन पर देखा जा सकता है। प्रथम पिता तथा द्वितीय उनकी हिंदी अध्यापिका, यानी सबसे प्रथम किसका प्रभाव है लेखिका पर? मनु भंडारी पर, उनके पिता। और दूसरा किसका है? तो वह है अध्यापिका, हिंदी अध्यापिका, हिंदी पढ़ाने वाली। कौन है? शीला अग्रवाल। मनु भंडारी के पिता का व्यवहार उनके जीवन को अत्यधिक प्रभावित कर किया है। उनके पिता उनकी बड़ी अपेक्षा करते थे, इनसे इनके मन में आत्मविश्वास की कमी हो गई है। भविष्य में अपनी सफलता पर लेखिका को कभी भरोसा नहीं हुआ। पिता द्वारा लोगों पर शक करने की आदत भी उनके व्यक्तित्व में स्वतः ही आ गई, यानी दूसरों पर शक करने की आदत मनु भंडारी में किसके द्वारा आ गई थी? उनके पिता के द्वारा आ गई थी। 10वीं कक्षा में उनकी पहली हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, यानी पहली हिंदी की अध्यापिका कौन है? तो शीला अग्रवाल है मनु भंडारी के जीवन की। उनके साथ हुई चर्चाओं ने लेखिका के साहित्य के ज्ञान को बढ़ाया तथा बचपन के खोए आत्मविश्वास की भावना फिर जागृत हुई। उनका मन स्वतंत्रता संग्राम की ओर उन्मुख हुआ तथा वे लेखन की ओर कदम बढ़ाया। उनके व्यक्तित्व में वीरता और आत्मविश्वास के गुणों का समावेश भी शीला अग्रवाल के कारण हुआ। याद रखना, स्वतंत्रता संग्राम की ओर उन्मुख हुआ उसका मन, लेखिका का लेखन की ओर कदम बढ़ाया, व्यक्तित्व में वीरता और आत्मविश्वास के गुणों का समावेश हुआ। यह मनु भंडारी के अंदर किसके कारण यह गुण आए? तो शीला अग्रवाल, जो उनकी हिंदी अध्यापिका थी, उनके द्वारा ऐसा प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, किसी देश में सभी पेड़ भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते हैं वही उनके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाल बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से है? तो यह पंक्ति जो है, आप क्या कीजिए, जब भी कभी ये बनाते हैं आप परीक्षा में, तो या जिसका उत्तर पता है उसको तो आप लगा ही दोगे, लेकिन समझो इस प्रश्न का उत्तर पता नहीं है, तो उससे प्रथम क्या करना चाहिए? सबसे प्रथम जो पर्याय पढ़ते हैं, विकल्प पढ़ते हैं और उसमें किसका नहीं हो सकता, उसको पहले कट करना सीखिए। तो इस तीनों में नहीं है तो दिल्ली दरबार दर्पण में है वो, ऐसा। तो यह उपयुक्त पंक्ति भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? दिल्ली दरबार दर्पण की भी नहीं है, यह भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है निबंध से है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने गलत पर्याय दिया है। तो निबंध से है। इस निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इस निबंध को भारतेंदु ने 1884 में लिखा है, यानी 1884 में यह निबंध लिखा है। कौन सी? भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। यह निबंध कहाँ पे लिखा था? भारतवर्ष उन्नति बलिया के ददरी मेले में भाषण देने के लिए लिखा था। तो दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु का है। शिव शंभू के चिट्टे बालमुकुंद गुप्त का है। उठ जाग मुसाफिर यह विवेकी राय का है। यह हमारे नेट के पाठ्यक्रम के भी निबंध है। तो यह याद रखिए, जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसका रचनाकाल
उसका प्रकाशन वर्ष, लेखक ये भी याद करके जाइए। इस पर भी 2-4 प्रश्न बनने की संभावना रहती है हर साल। विकल्प में भारतेंदु कृत भारत वर्ष उन्नति, ये जो पढ़ा हमने। अगला प्रश्न है, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत बताएगी और यह भी बताएगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन, दूसरा लालित्य जो कह सके। ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है विवेकी राय का है। उड़जाक मुसाफिर निबंध से। विवेकी राय ललित निबंधकार है। विवेकी राय क्या है? ललित निबंधकार है। और उनके अन्य निबंध कौन से हैं? मनबोध मास्टर की डायरी, गवई गंध गुलाब, फिर बैतवा डाल पर, आस्था और चिंतन, जुलूस रुका हुआ, उड़जाक मुसाफिर, यह विवेकी राय के ललित निबंध है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।